और कई फैसले अभी पाइपलाइन में हैं। इसी बजट में घोषणा की गई है कि पैक्स 65,000 से ज्यादा पैक्स जो आज कार्यरत हैं, वो सभी को उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम भारत सरकार और नाबार्ड साथ में मिलकर करने वाले। एक क्रांतिकारी कदम हमारी त्रिस्तरीय कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम के लिए होने वाला है। पैक्स का भी एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा अकाउंट का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार का होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार से होगा और नाबार्ड का भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। नाबार्ड के कंप्यूटर के अंदर हर पैक्स का दैनंदिन जो व्यापार होता है, जो रिकवरी होती है, वो सब नाबार्ड तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता इतनी आएगी कि पैक्स बंद करने का हमारा समय ही नहीं आएगा। नई सहकार नीति बनाने के लिए भी भारत सरकार ने सुझाव मांगना शुरू किए हैं। कई सारी सहकारी संस्थाओं के साथ हमने मीटिंग करी है, वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे हैं। एक सहकारिता का डेटा बैंक आज तक देश में नहीं था। पैक्स हो, मछली पालन की सहकारी समितियां हो, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हो, घास चारा इकट्ठा करने वाली महिलाओं की सहकारी समितियां हो, या फिर किसी भी प्रकार की सहकारिता समिति हो, उसका एक बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। अमूल के तत्वाधान में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अमूल कुछ ही समय के अंदर एक पहली इसकी लेबोरेटरी गांधीनगर के हमारे अमूल फेड की डेयरी के अंदर बनाएगी और धीरे धीरे इसका विस्तार करते करते हर जिले में इसकी लेबोरेटरी बनने से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद लोगों के पास पहुंचेंगे, तो किसान को इसका फायदा मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। एक बड़ा नेटवर्क भी बनने जा रहा है और कोऑपरेटिव बेस पर ये नेटवर्क बनेगा। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाला है, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी परचेज के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी ऑडिट की सिस्टम को भी बदलने के लिए हम सभी राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हो जाएगी, सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता देश की जनता में बढ़ेगी और एक नए प्राण लेकर सहकारिता आंदोलन फिर से एक बार मोदी जी के $5 ट्रिलियन के स्वप्न को साकार करने के लिए, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए सज्ज होकर खड़ा होगा। आज नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में इसका भी आज यहाँ पर मोदी जी के हाथ से लोकार्पण। बहुत सारे फायदे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं बताने वाले हैं। इससे हमारी भूमि भी बचेगी, पानी भी बचेगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगी, किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और एक बैग की जगह 500 ml की छोटी सी बोतल अपने कुर्ते के पॉकेट में डालकर किसान घर पे जा पाएगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा श्रम भी इससे बचने वाला है। और यूरिया जब हम डालते हैं तब 25% यूरिया ही उत्पाद बढ़ाने के काम में आता है, 75% यूरिया हवा में पिघल जाता है। जब नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन करेंगे, 99% यूरिया हमारे उत्पाद बढ़ाने के काम में आएगा और 100% उपज बढ़ाने का एक बहुत नया तरीका इफ्को के साइंटिस्टों ने ढूंढा है। मैं आज इस अवसर पर इफ्को को और उनकी इस प्रकल्प के अंदर जो साइंटिस्ट लगे हैं उनको, और इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मंत्री मनसुख भाई ने लिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।